ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुजफ्फरनगर शाखा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम सभी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको विद्यालय का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। इस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अर्थात परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि परिवर्तन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाया। अर्थात जो ईश्वरीय ज्ञान है वो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से दिया, जिससे सृष्टि का परिवर्तन हुआ। इस बात को मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक बगीचा है, लेकिन उस बगीचे का काफी समय से ध्यान नहीं रखा गया है और वो बगीचा वर्तमान समय एक जंगल का रूप ले चुका है। अब जो उस बगीचे का बागवान है, मालिक है, जब वो उस बगीचे की स्थिति को देखता है कि जो बगीचा कभी बहुत सुंदर फूलों से सजा होता था, आज वो जंगल बन चुका है, उसमें फूल नहीं है, उसमें कोई पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें जंगली जीव और कुछ हिंसक जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो अब उस बगीचे को, उस जंगल को उसे वापस बगीचा बनाना है, तो उसी बगीचे में से वो कुछ ऐसे पौधे ढूंढता है और उन ऐसे अच्छे पौधों में उम्मीद रख करके एक छोटी सी नर्सरी तैयार करता है। और जिन जिन पौधों में उसे उम्मीद लगती है, उस जंगल से उठा करके वो उस नर्सरी में रखता जाता है। जब नर्सरी पूरी तैयार हो जाती है, वो उस बगीचे की अच्छी तरह से सफाई करवा देता है और जो नर्सरी में पौधे तैयार हुए उनको वापस उस स्थान पर लगा देता है। धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हुए वही जंगल फिर से एक बगीचे का स्वरूप बन जाता है। वही स्थिति इस संसार में भी है। वर्तमान समय जो इस संसार की हालत है वो भी जंगल के माफिक है। और परम पिता परमात्मा जो इस संसार का रचयिता है, जब वो इस सृष्टि को देखता है तो उसे विचार आता है कि मैं अब इस सृष्टि को सुंदर बगीचा बनाऊं, तो वो अपना माध्यम चुनते हैं, आधार लेते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को, जिनके माध्यम से वो ज्ञान देते हैं। क्योंकि ज्ञान अथवा शिक्षा से ही मानव का सुधार संभव है। इसलिए इस विद्यालय का नाम प्रजापिता है। और ब्रह्मा कुमारी इसको क्यों कहा गया है? वैसे तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं, लेकिन विशेष ब्रह्मा कुमारी नाम दिया गया है क्योंकि ज्ञान का कलश परम पिता परमात्मा ने महिलाओं को दिया, माताओं को दिया। जिन माताओं के लिए कहा गया कि नारी नरक का द्वार है, उसे दोयम दर्जे का समझा गया, तो परम पिता परमात्मा ने उसी नारी को कहा कि ये स्वर्ग का द्वार है। वैसे भी देखा जाता है कि पूरे परिवार का जो केंद्र है वो एक महिला है, और अगर उस परिवार में महिला सशक्त है, उसका आध्यात्मिक जागरण हुआ है, तो वो परिवार कितना सुंदर होगा। तो आज वर्तमान में परिवारों की स्थिति बहुत दुखदायी, दयनीय हो चुकी है। उसमें मुख्य रूप से महिलाओं का विशेष सहयोग है। तो जो परमात्मा ने ज्ञान का कलश दिया माताओं को, ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और यह ज्ञान पूरे विश्व में फैले। कुछ गुण महिलाओं में अधिक होते हैं पुरुषों से, जैसे त्याग, बच्चे के प्रति प्रेम, वात्सल्य, पालना का संस्कार, सहनशीलता। इस कारण से भी परम पिता परमात्मा ने इस विद्यालय में महिलाओं को आगे स्थान दिया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई हैं ब्रह्मा कुमार, उनका भी पूरा सहयोग है। इतना है जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से वे भी गुप्त रूप से सहयोग करते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं और खुद पीछे
अथक सेवाधारी हैं। इस विद्यालय का आगे विश्वविद्यालय इसे कहा गया है, अर्थात सारे विश्व की आत्माओं के लिए ज्ञान है। यहाँ कोई भी जाति, धर्म, रंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसलिए ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। और इस विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। ये कोई शास्त्रों से लिया हुआ नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान यहाँ आपको सुनाया जाएगा। इसलिए इस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय है तो यहाँ लक्ष्य भी है। तो इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है? जैसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ का लक्ष्य है कि जो वहाँ दाखिला लेगा वो डॉक्टर बनेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चा दाखिला लेगा वो वहाँ से इंजीनियर बनकर ही निकलेगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? तो यहाँ नर कैसे श्री नारायण बने, नारी कैसे श्री लक्ष्मी बने, यह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य। कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जीवन आज हम सबके सामने रोल मॉडल है। उनके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। तो हमारे जीवन में ये तीनों चीजें कैसे आ जाएं, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। फिर जब ये विद्यालय है तो यहाँ होती है पढ़ाई, और हमारी पढ़ाई के 4 मुख्य विषय हैं। प्रथम ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सहज राजयोग, तीसरा दिव्य गुणों की धारणा और चौथा ईश्वरीय सेवा। इन 4 विषयों पर यहाँ पर ध्यान खिंचवाया जाता है। जो प्रथम विषय है ईश्वरीय ज्ञान, उसमें हमारे जीवन से संबंधित जो पहेलियां हैं जिनका हम सभी उत्तर चाहते हैं। कभी जब हमारा मन शांत होता है, कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जाता है। जैसे मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं इस संसार में आई कैसे, और इस संसार से जाने का उपाय क्या है। हम मनुष्य आत्माएं जब मनुष्य चोले में हैं तो क्या इसको त्यागने के बाद मैं मनुष्य ही बनूंगी या कोई और योनि में जाऊंगी। हम अपने पूर्व के और अपने भविष्य के जन्मों को कैसे जाने, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान के सब्जेक्ट में बताया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। संसार रूपी वृक्ष के बारे में, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, उसको भी विस्तार से समझाया जाएगा। सबसे मुख्य बात, गीता का भगवान कौन है। आज तक हम यही सुनते आए कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ आपको बताया जाएगा कि गीता ज्ञान वास्तव में किसी और ने दिया था। वो कौन था? तो ये सभी बातें ईश्वरीय ज्ञान के विषय में बताई जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा विषय हमारा रहता है वो है राजयोग। कैसे हम खुद को जाने, मुझे साधना करनी है तो साधक की पहचान क्या है, और जो मेरा साध्य है जिस पर मुझे अपने मन को स्थिर करना है, वो परम पिता परमात्मा कौन है। कैसे मैं एक रूहानी या एक आंतरिक यात्रा करते हुए उस परम पिता परमात्मा के समीप पहुंचूं और उसकी शक्तियों का अपने जीवन में निर्वहन करूं, धारण करूं, वो कैसे होगा। तो वो हम जो दूसरा विषय है राजयोग का, उसमें आपको बताएंगे। जब मन परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो बहुत सारी दिव्य शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। यह है हमारा दूसरा विषय राजयोग। तीसरा विषय हमारा रहेगा दिव्य गुणों की धारणा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो हमें कुछ दिव्य गुणों को या हम कुछ मूल्यों को धारण करें जिससे हमारा जीवन मूल्यवान बन जाए। तो वो दिव्य गुण क्या हैं, उनको भी हम समय प्रति समय लेते रहेंगे।
जैसे सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, धैर्यता, गंभीरता आदि आदि। चौथा जो विषय है वो है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा किसे कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हमने बहुत प्रकार की मानवीय सेवाएं देखी हैं। किसी भूखे को भोजन करा देना, धर्मशाला खोल देना, हॉस्पिटल खोल देना या प्याऊ खोल देना, और भी कई प्रकार के सामाजिक कार्य करने में लोग लगे रहते हैं और समझते हैं हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय सेवा किसे कहते हैं? जो आज हमारी मूल आवश्यकता है वो है शांति की। हमारे जीवन में प्रेम कैसे आए, हम आनंद और खुशी का अनुभव कैसे करें। तो ये किसी के जीवन में अगर मैं थोड़ा सा भी दे सकूं या किसी के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकूं कि उसके जीवन में वो शांति, प्रेम, आनंद, खुशी आए, तो इसको कहते हैं ईश्वरीय सेवा। और ईश्वरीय सेवा के बहुत सारे साधन हैं, उसको हम बाद में विस्तार से लेंगे। तो ये आपको बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है और वहाँ पर क्या क्या बताया जाता है। ये जो कोर्स कराया जाएगा, इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि हम इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस सबको अच्छी तरह जानें और अपने आप को इन परिस्थितियों में स्थिर करते हुए अपने उस परम पिता परमात्मा को पहचाने, ताकि मेरा उससे अति निकट का संबंध हो। वो परम पिता परमात्मा धरती पर आया और उसने आकर के ईश्वरीय ज्ञान दिया। हम सभी बच्चों का जीवन कितनी उच्चता तक वो लेके गए, ऊंचाइयों तक लेकर गए, उसका हम अनुभव करें। वो कैसे हमारे जीवन में सुख शांति भर रहे हैं, यही इस कोर्स का उद्देश्य है। क्या वो ईश्वरीय वाणी है, उस ईश्वरीय वाणी को आप सभी समझ सके, यही एक लक्ष्य रख करके आप सभी को कोर्स कराया जाएगा। ओम शांति।